डिजिटल PCMC न्यूज, सत्याला शब्दाची धार। मोशी छठघाटावर काशी गंगा आरतीला श्रद्धेचा महापूर। मोशी पिंपरी चिंचवड शहरातील इंद्रायणी व पवना नद्यांच्या 20 घाटांवर आज छठ महापूजा मोठ्या थाटामाटात साजरी करण्यात आली आहे। छठावरती माता भगिनींनी आपल्या लाडक्या सूर्यनारायणाला शुद्ध जल अर्पण करून जगाच्या आणि कुटुंबाच्या कल्याणासाठी प्रार्थना केली। काशी गंगा आरती पाहण्यासाठी मोशी घाटावर मोठी गर्दी पाहायला मिळाली। काशीहून आलेल्या कृष्ण महाराज आणि त्यांच्या टीमनं गंगा आरती केली। सामूहिक छठपूजा एकूण 151 छठ वेदांसह झाली, ज्यानं स्वतःमध्ये एक विक्रम केला। विश्व श्रीराम सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लालबाबू गुप्ता यांच्या वतीनं गेल्या अनेक वर्षांपासून मोशी घाटावर छठपूजेचं आयोजन करण्यात येतं। पालिका व पोलीस प्रशासनाचं विशेष सहकार्य लाभलं। उद्या पहाटे उगवत्या सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण करून 36 तासांच्या या कठीण उपवासाची सांगता होईल। यावेळी विश्व श्रीराम सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लालबाबू गुप्ता, योगी निरंजन दास महाराज, आमदार बंधू कार्तिक लांडगे, सामाजिक कार्यकर्ते निखिल बोराडे, सामाजिक कार्यकर्त्या वंदनाताई अल्हाट, सुरेश पांडे गुरुजी आदी उपस्थित होते। लाईव्ह गार्ड, रुग्णवाहिका, 3 बोटी आणि पोलीस सुरक्षा दल, अग्निशमक दल सर्व तैनात होतं। ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे पाळत ठेवण्यात आली होती। छठपूजेचे श्रद्धास्थान, नशीब आणि आरोग्याचा आशीर्वाद, प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य आणि छठी मैया यांच्या विशेष उपासनेशी संबंधित हा पवित्र सण बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि देशाच्या इतर भागांमध्ये मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो। क्या कहेंगे आज छठ पूजा के बारे में? लोग आए थे और किस तरह से मनाया गया, कितने लोग आए थे और कहाँ से आए थे? छठ पूजा हमारा जो है छठ माता आस्था का महान पर्व है। छठ पूजा हम 4 दिनों का कठिन व्रत करते हैं। आस्था का महापर्व है। छठ माता जो है सूर्य देवता की बहन है और कन्या कार्तिकेय जी की पत्नी है। उनके हम आराधना करते हैं। प्रकृति की देवी हैं, उनसे हम प्रार्थना करते हैं हमें सुख शांति समृद्धि दे, हमारे संतान की रक्षा करे, हमें स्वस्थ प्रदान करे। और ये प्रकृति का है, मतलब प्रकृति में जो भी प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे अनाज हुआ, ये नदियां हैं, उन सब की पूजा होती है। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। किस तरह से यहाँ पे आज मनाया गया है? ये बहुत ही, ये उत्तर बिहार का महान पर्व है। बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाया जाता है उत्तर बिहार में और उत्तर भारत में। और यहाँ जहाँ जहाँ उत्तर भारतीय है वहाँ पे ये बड़े पैमाने रूप में बड़े ही आस्था से मनाया जाता है। यहाँ पर पिंपरी चिंचवड़ में भी हमारे सास ससुर 40 वर्षों से मनाते आए हैं। हम लोग यहाँ पे शादी करने के बाद आए हैं तो बहुत ही पूरे जोश उल्लास के साथ, हर्ष उल्लास के साथ हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं। और हर साल माता के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ते ही जा रहा है। लोगों का जो लोग अपनी मान्यताएं मांगते हैं, माँ से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, माता उनको सब पूरा करती है और सब लोग पूरी आस्था से माँ का पर्व मना रहे हैं। काय सांगताल? आज छठ पूजा होती आणि या ठिकाणी उत्तर बिहारी लोकांसाठी जर छठ पूजा आपण सेलिब्रेट केली तर काय वाटलं? अतिशय छान वाटलं। खरं तर उत्तर भारतीय बांधव माझे आज पिंपरी चिंचवडमध्ये आलेले आहेत। आज मागे बघितलं तर संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या ज्ञानाने आणि संजीवन समाधीने पावन झालेली आळंदी नगरी आहे। बाजूला समोर बघितलं तर जगद्गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांची देहू नगरी आहे। अशा ह्या दोन्हींच्या मध्ये आमची ही मोशी खरं तर धार्मिक आध्यात्मिक वसा आमच्या मोशी गावाला लाभलेला आहे। आणि ह्या मोशी गावाच्या मधून वाहणारी आमची ही पवित्र अशी इंद्रायणी माई, ह्या इंद्रायणी माईच्या तीरावरती असंख्य आता पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वच हे छठपूजेचे निमित्त बांधव आलेले आहेत। हजारोंच्या संख्येने ते उपस्थित राहिलेले आहे आणि अतिशय आनंदमय आणि उत्साहाच्या वातावरणामध्ये त्यांनी ही छठपूजा साजरी केलेली आहे। आजची जी गंगा आरती जी पाहिली तर काय भावना होत्या तुमच्या त्याबद्दल? गंगामाई आमची नेहमीच पवित्र आहे आणि ते सांगायचं झालं तर आमच्या पिंपरी चिंचवड शहरामधून जे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचं आहे ते पालिकेचं सहकार्य, प्रशासनाचं उत्तम प्रकारे सहकार्य इथं या बांधवांना झालेलं आहे। अग्निशमन दलाची टीम इथे कार्यरत आहे, रेस्क्यू टीम आहे, पोलीस यंत्रणा इथे कार्यक्षम आहे। सगळ्याच टीमचं इथे उत्तम प्रकारे या बांधवांना सहकार्य झालेलं आहे आणि आमची ही पवित्र अशी इंद्रायणी माई। एकंदरीत तुम्ही शहराचं प्रतिनिधित्व केलेलं आहे। वारंवार आपण बघतोय की इंद्रायणी असेल, मुलं असेल, अत्यंत वाईट परिस्थितीत भेसळल्या जाते। एकंदरीत निधी आणला जातोय मात्र तो निधी वापरला जात नाही, काय सांगता? निधी म्हणले तर आत्ताच आमचे जे आमदार आहेत त्यांनी हा प्रस्ताव विधानसभेमध्ये मांडलेला आहे आणि जी नमामि इंद्रायणी आहे तो प्रकल्प दादांच्या माध्यमातून राबवला जाणार आहे।
करेंगे, किस तरह से? आज बहुत खुशी का ये त्योहार है, दिन है। आज यहाँ मोशी में हमारे आदरणीय डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता जी प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर और हर साल संख्या बढ़ती जा रही है इंद्रायणी माता के इस तट पर। और ये सनातन की ये विशेषता है, केवल मोशी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, केवल भारत नहीं, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे सनातनी हिंदू भाई है, भाई बहन है, वहाँ पर ये व्रत और आज का त्योहार मनाते हैं। और इसलिए मैं छठी मैया का ये उत्सव पूना में, मुझे लगता है महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आयोजन होता है। हम हर साल यहाँ पर उपस्थित रहते हैं और खुद को हम बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि छठी मैया की कहीं ना कहीं हमारे ऊपर कृपा है, तभी तो 8-10 साल से आ रहे हैं। और हर साल मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इंद्रायणी तट पर इतनी साफ सफाई करके पहले 8 दिन से ये पूरी तैयारी होती है। और कल छठी माता का ये उत्सव होने के बाद ये आस्था का महापर्व है और उसके साथ भी साफ सफाई, पर्यावरण का भी ध्यान देते हैं। और इसलिए उनका जितना इनका सराहना हम करें उतना कम है। और इसलिए मैं सभी हिंदू भाइयों को, देश दुनिया में जो भी है, उनको सभी को मैं साधुवाद दूंगा। और यहाँ का जो ये छठी महापर्व है, ये महापर्व है, आस्था का महापर्व, हर साल इस संख्या बढ़ती जा रही है। और मुझे आखिरी में ये कहना है कि यहाँ का जो भी प्रशासन, शासन प्रशासन है, थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये केवल किसी व्यक्ति या संगठन का उत्सव नहीं है, ये सनातन हिंदू धर्म का एक महापर्व है। और इसलिए यहाँ पर थोड़ा प्रशासन ध्यान दे और जो भी सुविधा है, जो भी व्यवस्था है, थोड़ी वो ज्यादा तो कोई फंड नहीं मांगते, फिर भी जो भी एक प्राथमिक सुविधा होती है, यहाँ इंद्रायणी माता की पूरी साफ सफाई ध्यान रखते हुए ये उत्सव मनाते हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन हो या महापालिका हो, महाराष्ट्र सरकार हो, थोड़ा ध्यान देकर यहाँ ये कैसे उत्सव अच्छे ढंग से मनाएंगे लोग, इसका ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये पर्यावरण का भी महत्व रखते हुए, उसका देखते हुए ये उत्सव होता है। मैं सभी को आज ये महापर्व की, आस्था के महापर्व की मैं सभी को बधाई देते हुए, साधु देते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। ओम श्री षष्ठी देवी नमः। यह लोक आस्था का महापर्व है। यह आज बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं और महाराष्ट्र नहीं, ये पूरे विश्व में मनाने वाला एक आस्था का महापर्व बन गया है। आज जहाँ जहाँ पे बिहार के उत्तर भारतीय लोग रहते हैं, से बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें वहाँ के स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय राजनेता हो, स्थानीय सहयोगी मित्र हो, सभी मिलजुल कर इसे बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। हर तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज हर जगह प्राप्त हो रही हैं। एक चीज़ छोड़ के कि जो यहाँ पे जो नदी का जल है, इस जल की व्यवस्था हम पिछले 50 साल से आज यहाँ पे छठ पूजा मना रहे हैं। सब सुविधा हमें मिल जाता है और हम प्रशासन से किसी प्रकार से सुविधा की मांग भी नहीं करते हैं। हम लोग यथासंभव जो प्रकृति में जो वस्तुएं हैं, जो ऋतु फल हैं, उसी से ही हम छठ माता का पूजा करते हैं। और यही सनातन काल से चला आ रहा है कि जो भी प्रकृति में ऋतु फल हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, नदी है, नाला है, जल का जो स्रोत है, उसके सानिध्य में ये मनाने वाला महापर्व है। लेकिन जो इसका मुख्य जो स्रोत है, जो जल है, वही यहाँ पे आज निर्मल नहीं है, चाहे महाराष्ट्र की भूमि हो, चाहे अन्य भूमि हो। लेकिन आज महाराष्ट्र के इस इंद्रायणी की पावन नदी जो है, इसके धाम पर 2 महान संत महात्माओं का मंदिर है। एक हमारे माउली हैं और जगतगुरु संत तुकाराम जी का मंदिर है। फिर भी इसकी जो निर्मलता है वो नष्ट हो चुकी है। हम कितना भी इसे साफ करने की कोशिश करते हैं, नदी से किसी न किसी प्रकार से जो महिला आती हैं 6-6 घंटा 8-8 घंटा वहाँ पे रुक के सूर्य देव की आराधना करती हैं, सूर्य छठ मैया की पूजा करती हैं, लेकिन एक निर्मल जल देने में यहाँ की प्रशासन, यहाँ के महाराष्ट्र सरकार और यहाँ की जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो पूर्णतः नाकाम हुई है। हम लोग बार बार प्रयत्न करते हैं, आज ही से नहीं, पिछले 10 वर्षों से मंच से बोलते हैं, आपके माध्यम से बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी जो पावन नदियां हैं उसको आप निर्मल बनाइए। यदि आप प्रशासन के रूप में इस नदी को, यहाँ के जल को आप निर्मल बना देते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ा एक उपहार होगा। और छठ मैया के चरणों में आपके प्रति एक आस्था होगी कि चलो यहाँ की जो इंद्रायणी माता नदी है, पवना मैया है और यहाँ की जो पावन नदी है वो स्वच्छ हो गई। तो आज इस छठ पूजा में आज हम सभी एकत्रित हैं। सभी लोगों को मैं साधुवाद भी देता हूं और सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप जन जन तक जागृति लाइए कि हमारी जो पावन नदियां हैं वो निर्मल हो जाए। आज मैं किसी भी प्रकार से मैं आलोचना नहीं करना चाहता हूं कि प्रशासन की तरफ से हमें कमी मिली है। यहाँ के कोई भी प्रशासन, पालिका प्रशासन हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस प्रशासन हो, इनका इतना सहयोग मिला है इस बार कि अन्य कभी हम
जब हम पूजा करते हैं तो नहीं मिला। लेकिन ये जो नदी है यहाँ पानी नहीं होता है, यहाँ पे हमने बांध भी बनाया था, लेकिन कुछ उपद्रवी जो है उन्होंने एक नाला हमने छोटा सा बनाया था ताकि इस पानी को हम रोक कर इसमें कर सके, उन्होंने भी तोड़ दिया। तो इस तरह से न करें, ये लोक आस्था का महा पुणे तसेच पिंपरी चिंचवड परिसरातील महत्त्वाच्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या डिजिटल PCMC न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।